दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पॉलिटिकल बस पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे देश की गद्दार ज्योति मल्होत्रा के ऊपर। मैंने कल वीडियो इस पर बनाया था, आपको पता होगा, देखे होंगे तो वीडियो। लेकिन आज जो है नया खुलासा और इस लड़की ने किया है, जो कि हम कहेंगे कि ये पिशाचिनी है, जो हमारे देश के अंदर रहकर हमारे देश का खबर किसी दूसरे देश में दे। उसको क्या कह सकते हैं? देशद्रोही, पिशाचिनी, यही कह सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारे देश में क्या बात होता है, मोदी जी क्या बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण का बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ वहाँ पे महिला एक दो लड़की थी जो जाकर पाकिस्तान में घुसकर मारी और आके ब्रीफिंग भी करती थी डेली। सोफिया कुरैशी, भूमिका सिंह, ये सब कौन थी? महिला शक्ति थी। यहाँ पे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें पहलगाम हमले में उनके पति के सामने महिला के सिंदूर को उजाड़ दिया गया। तो यहाँ पे इसको कैसे एक औरत किसी औरत का दर्द नहीं समझ सकती है और अपने ही देश के प्रति एक इतना हीन भावना रखना, ये बहुत ही नीचता का बात है। पैसे के लिए अपने देश को बेच देती है ऐसी ऐसी लड़कियां, ऐसी ऐसी देशद्रोही। ये इकलौती नहीं है कि एक देशद्रोही है, इससे पहले भी कई देशद्रोही हुए हैं। यासीन मलिक देख लीजिए, अभी ये जेल में बंद है। यूपीए की जब सरकार थी तब इसे बुला बुलाकर इसके साथ मीटिंग होता था, लेकिन अब इसे उम्र कैद का सजा हुआ। इसके पीछे भी बहुत सारा गैंग निकला है। यूपी से आज ही यूपी के रामपुर से एक पकड़ा गया है, हरियाणा से 5-6 पकड़े गए। ऐसा बोलेंगे लोग कि एक जाति धर्म विशेष का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू, मुस्लिम और सिख ये सब पकड़े गए हैं, एक धर्म का कोई आदमी नहीं पकड़ा गया। लोग बोलते हैं कि हिंदू को मुस्लिम को टारगेट करता है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए हिंदू है ये, फिर भी इसको बख्शा नहीं जा रहा है। क्योंकि हमारे देश का जो भी अंदर रह के गद्दारी करेगा, देश का खबर लीक करेगा, उसके साथ बहुत ही गलत होना चाहिए। आपको पता होगा मेरा या आपका यूट्यूब चैनल जो है वो कितना मतलब पॉपुलर होगा। 3 लाख 4 लाख इतने फॉलोअर वाले को कभी कोई सीएम मतलब मिल सकता है? किसी भी देश का सीएम आकर स्पेशली उसको टाइम दे सकता है? नहीं दे सकता है। सीएम तो छोड़िए, एक आईपीएस अधिकारी भी उसको टाइम नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने लाइफ में बिजी है और हमको कौन जानता है। तो देख लीजिए ये जो लड़की है ज्योति मल्होत्रा, ये जो है पंजाब प्रांत पाकिस्तान के जाके वहाँ पे मरियम नवाज जो कि पंजाब प्रांत की सीएम है, उससे जाकर मिलती है, उसका इंटरव्यू लेती है। जो दानिश है यहाँ पर ही इंडिया में अम्बेसी है उसका, यहाँ पर ही था, पाकिस्तान का अम्बेसी है इंडिया में, वो फंसाया उसको। फिर आईएसआई के बड़े बड़े जो खुफिया एजेंसी उससे मिलाया, बड़े बड़े आतंकवादी से मिलाया। पहलगाम हमला हुआ था, इसमें यहाँ पे लोग बहुत शॉकिंग थे। लोगों के अंदर गुस्सा था, लोगों के अंदर भड़ास था कि कैसे पाकिस्तान में जाकर घुस कर मारे। लेकिन ये क्या कह रही थी कि जब वार हो रहा था, डी एस्केलेट, वार नहीं करना चाहिए, से स्टॉप। और क्या कर रही थी, पहलगाम हमला जब हुआ था कि पब्लिक की गलती है, सरकार की गलती है, सेना की गलती है। अरे बहुत लोग कहें कि लू फॉल थी, खुफिया एजेंसी जो है उसमें लू फॉल थी, लेकिन ये तो नहीं कह रहे थे लोग कि हमारी फौज खराब है, हमारी जनता खराब है, हमारी सरकार खराब है। ऐसा तो नहीं कोई हुआ था, लेकिन ये हमारी जनता फौज को कह रही थी। पाकिस्तान के लिए कोई भी मतलब हेट बात नहीं कहती है। और इसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर भी हैं। आप देख लीजिए रवीश कुमार, ध्रुव राठी, ये सब जो है सो कॉल्ड एक कह सकते हैं पैसे लेकर यूट्यूब में कुछ भी बक देना, कोई फैक्ट पे बात नहीं करना। तो ये जो लोग हैं इसी को देख देख कर ऐसे छपरी यूट्यूबर खड़े होते हैं। और कहीं ना कहीं इसके पीछे भी इन्हीं सब बड़े बड़े यूट्यूबर का हाथ होगा। पहलगाम हमला हुआ तो उन परिवारों के प्रति इन सब का संवेदना नहीं था। ये जर्मन सीफर्ड जो है जाकर, कुत्ता जो ध्रुव राठी है जाकर जर्मनी में बैठा हुआ है, वहां से बोलता है। तो ये सब पहलगाम हमले को नहीं जस्टिफाई करेंगे कि ये जो हुआ वो गलत हुआ, पाकिस्तान ऐसा किया तो वो गलत किया। ये सब क्या करते हैं कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में देख लीजिए जब पहलगाम हमला हुआ था तो कितने महिला जो है पाकिस्तान का झंडा नीचे देखते हुए वो उठाती है, छाती से लगाती है। तो ये क्या है? देशद्रोही है ये सब। और कुछ मीडिया ने सवाल किया था कुछ मुस्लिम ही वर्ग के लोगों से, तो उसने कहा कि सबूत क्या है, सबूत दिखाइए, कोई हमला ये नहीं हुआ है, पाकिस्तान ने नहीं किया है, हमारे इंडियन आर्मी को गलत सिरत बोल रहे हैं। तो हमारे देश में बहुत सारे गद्दार हैं। मैंने कल भी बोला था आपको, हमारे जो जनरल पहले सीडीएस बिपिन रावत हुए थे स्वर्गीय, उन्होंने बोला था 2.5 फ्रंट पे इंडिया को जब भी जंग होती है तो लड़ना पड़ेगा।
तो मैं आपको बोलता हूँ, आज कल मैंने बोला था, वो एग्जाम्पल सेट किया था कि 2.5 क्या हो, मतलब एक मोर्चे पर पाकिस्तान, एक मोर्चे पर चाइना, हाफ इंडिया। लेकिन ऐसा नहीं है। अब मुझे लगता है कि ये जो बिपिन रावत ने कहा था, वो ऐसे कहा था कि 2 फ्रंट पे इंडिया में लड़ना पड़ेगा और हाफ फ्रंट जो है चाइना पाकिस्तान। क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो तो दिख रहा है, चाइना दुश्मन है, क्लियरिटी हमको दिख रहा है कि वो हमारा दुश्मन है, वो हम मेरे साथ ऐसा ऐसा कर सकता है। पाकिस्तान मेरा दुश्मन है, ये मेरे साथ ऐसा ऐसा कर सकता है। बांग्लादेश मेरा दुश्मन है, ये हमारे साथ ऐसा ऐसा कर सकता है। 1971 में बांग्लादेश हम लोग ने आज़ाद कराया, लेकिन अब वो हमें आंख दिखा रहा है। आपको पता होगा अभी जो कुछ चल रहा है। लेकिन ये जो दुश्मन है सब 3-4, वो हमारे सामने दिख रहे हैं, ये दुश्मन है। लेकिन हमारे जो घर के अंदर दुश्मन है, 2 फ्रंट पे हमारे जो घर पे दुश्मन है, उसको कैसे निकालना है, ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि हम बॉर्डर पे तो लड़ लेंगे, ऑपरेशन सिंदूर जैसा महान महान गाथा करेंगे, लेकिन हमारे देश के अंदर जो बैठे हुए दीमक है, उससे कैसे निपटेंगे, यही हमको करना है। और यही जो फ्रॉड है देश के गद्दार है, इसी को निकाल के बाहर फेंकना है। पाकिस्तान जितने भी प्रेमी है, उसको निकाल कर बाहर फेंकना है। आप जाकर देखिए जम्मू कश्मीर में लोग इसके लिए नहीं रो रहे हैं कि मेरा जो आया था टूरिस्ट वो मर गया। इसके लिए लोग नहीं रो रहे हैं। लोग रो रहे हैं कि हमारा बिजनेस चौपट हो गया। अंदर ही अंदर खुशी है, क्योंकि जितने भी जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो जाना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। उनको भी पता चल जाएगा पाकिस्तान के साथ अगर वो जाते हैं तो, ऐसा तो कभी होगा नहीं, लेकिन अगर जाना ही है तो जाइए भाई, अकेले जाइए, पाकिस्तान में रह कर देख लीजिए, पता चल जाएगा कितना सर्वाइव पाकिस्तान में कर सकते हैं। जितना अच्छा इंडिया में मुस्लिम रहता है, उतना अच्छा किसी भी कंट्री में नहीं रहता। पाकिस्तान जैसा आतंकी देश में तो बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए ज्योति मल्होत्रा जो है, ये क्या है, जाकर पाकिस्तान के प्रति प्यार और मोहब्बत दिखा रही है। ऐसे ऐसे जो 50-60% लोग हैं जो इसको देखते हैं, वो क्या सोचेंगे, पाकिस्तान इतना अच्छा है, हमारी सरकार जो है वो लड़वाती है। पाकिस्तान घंटा अच्छा है, जाकर देखिए हमारे पीठ पे छुरा ही छुरा वो हो पाए। धर्म के नाम पर बंटवारा किया। अभी कोई ऐसा देश नहीं जो कि धर्म के नाम पर अलग हुआ। वहाँ पे आतंकी पालते हैं। अभी मसूद अजहर के फैमिली वाले मरे, 14 करोड़ रुपया मिला। वही 14 करोड़ उनके जो गरीब आवाम है उनके पर लगाते पैसा, तो आज देश कहाँ से कहाँ तरक्की करता। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता वो बिल्ड करता तो कहाँ से कहाँ दे जाता। IMF से 1 बिलियन का लोन ले लेना है, आतंकी में बांटना है, आतंकी को पालना है। तो पाकिस्तान कोई भी जो मतलब दिमाग वाला व्यक्ति है, वो नहीं ये सोचता है, ये जानता है पाकिस्तान कैसा देश है। तो ये क्लियरिटी रखिए। ऐसे ऐसे छपरी यूट्यूबर के बहकावे मत जाइए। और ऐसे ऐसे जो छपरी यूट्यूबर है, ध्रुव राठी हो गया, रवीश कुमार हो गया, या फिर ये छपरी जो पकड़ी गई है, मैं खुलकर बोल रहा हूँ नाम लेकर, कोई मुझे डर नहीं। तो ये जो है, ये लोग 50-60% इनके जो सब्सक्राइबर हैं, वो यही सब देखते हैं। इंडिया के प्रति हेट, इंडिया के प्रति नफरत और दूसरे देश के प्रति अच्छा। तो ये लोग ये पसंद करते हैं, और ख़ास करके हिंदू मुस्लिम ये लोग ये पसंद करते हैं, इनके जो सब्सक्राइबर है। तो इन लोग का भी मजबूरी है, कैसे कैसे धंधा तो चलाना है भाई, अपना यूट्यूब चैनल को चलाना है और पैसा कमाना है 2 नंबरी का। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं। जाकर देखिए मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसमें क्यों नहीं इतना व्यू आता है, या फिर कोई और अच्छे जो बताते यूट्यूब चैनल वाले जो लोग हैं, उनके यूट्यूब में इतना वीडियो में व्यू क्यों नहीं आता है, उनका सब्सक्राइब इतना क्यों नहीं है। और ये जो छपरी लोग हैं, इनका एक घंटा में, 1 घंटा तो मैं ज़्यादा बोल दिया, 30 मिनट 10 मिनट में इनका जो व्यू है वो 2 लाख 3 लाख क्रॉस कर जाता है। हमारा और आपका नहीं करता है, क्योंकि ये लोग जो है, ये लोग का एक स्पेशल ग्रुप बैठा हुआ है टॉप पे, जो ये सब काम करता है और करवाता है। आपने देखा होगा, यही ध्रुव राठी और रवीश कुमार जैसे ऐसे तमाम लोग जो है, वो डिक्टेटरशिप, मोदी डिक्टेटर, ये वो करके पूरा तरह से 2024 के चुनाव में माहौल क्रिएट किया गया था। फिर भी बीजेपी को घंटा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 20-30 सीट कम आए, लेकिन घंटा फर्क नहीं पड़ा। तो ये लोग जो है, ये हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। जो सोरस जो है, इनके पीछे उनका ही हाथ है। और ये जो अभी जो पकड़ी गई है, ये अभी और कितना खुलासा करने वाली है ये नहीं पता। लेकिन ये जो है, ये जो सो कॉल्ड दानिश जो है, इसके साथ ये शादी कर भी ली थी, धर्म परिवर्तन अपना कर ली थी, लेकिन नाम चेंज नहीं की थी, क्योंकि इसे इंडिया में जासूसी करना था, इसलिए इसका नाम चेंज नहीं हुआ था। और इसका जो मतलब देखेंगे आप ट्रिप, चाइना गई है, बांग्लादेश गई है, पाकिस्तान तो गई है 3-4 बार, UAE गई है, इंडोनेशिया गई है, ये सभी देश में गई है। और ख़ास करके हमारा जो दुश्मन देश है पड़ोसी, उसमें ज़्यादा करके ये गई है।
तो इसका मायने क्या है ये तो अब यही बताएगी, और इसका जितना भी राज है वो खोल देगी। बस 3-4 रूल पड़ेगा तो ये खोल देगी सारा राज। अब जो भी अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही है कि ऐसे ऐसे लोग हमारे देश के अंदर घुसकर दीमक के तरह हमारे देश को खाते हैं। खाते तो ये हिंदुस्तान का, लेकिन खाते हैं पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, चाइना का। तो ऐसे लोग को मार कर भगाना चाहिए। आपने देखा होगा अभी जो इंडिया ने ट्रेड बंद किया, उनको नागरिक को भगाया, तो यहाँ पे 5 लाख महिला जो कि इंडिया की है, सिटीजन इंडिया का, लेकिन शादी जाकर वहाँ की है पाकिस्तान में। अब जब इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई होगा तो वो किसको सपोर्ट करेगी, पाकिस्तान को या इंडिया को? बेसिकली बात है, इंडिया को तो सपोर्ट नहीं करेगी, पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी। वहाँ उनका उसका बच्चा है, पति है, घर है, वही सपोर्ट करेगी ना। तो यहाँ सरकार का भी लूप होल है, तो सरकार को भी कुछ ना कुछ करैया करना चाहिए। और जो 5 लाख महिला है उसका सोच लीजिए, 5 लाख पति, 10 लाख हो गया, उसका बच्चा, तो मतलब 1 करोड़ एस्टिमेट हम बना दें तो 1 करोड़ बच्चा, उसका जो है शौहर, वो सब लेकर वो 1 करोड़ हो जाता है। तो 1 करोड़ ये जो है बोझ इंडिया पर, इंडिया के जो रियली सिटीजन है उनका तो हक मारा जा रहा है। ऐसे ही लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ऐसे ऐसे लोगों के चलते नहीं मिल रहा है। कोई आपने देखा होगा जब बॉर्डर बंद हुआ, लोगों को भगाया गया, पाकिस्तानी लोगों को, तो देखा होगा आपने, कोई 20 साल से रह रहा है, कोई 40 साल से रह रहा है बिना वीजा का। इतना टाइम तो वीजा नहीं है, और यहाँ घर बना कर रह रहा है। तो ये किसके सरकार में था? कांग्रेस के सरकार में, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट अब आई है, 3 बार, ये तीसरा टर्म हो रहा है मोदी का। तो अभी जो काम हो रहा है, मोदी ने जो किया है वो अच्छा किया है, लेकिन अभी जो देश के अंदर बांग्लादेश, रोहिंग्या है, ऐसे ऐसे पाकिस्तानी देशद्रोही है, उनको निकाल कर बाहर फेंकना चाहिए। हमारे देश में शांति और देश साफ चाहिए। ऐसे ऐसे गद्दारों से देश जो भरी पड़ी है उसको साफ करना पड़ेगा। और ये हल्ला तो मचाएंगे, जाहिर सी बात है, हल्ला पहले मचाएंगे, लेकिन हल्ला मचाएंगे लेकिन उसके बाद जो होगा वो अच्छा होगा, देश हमारा साफ होगा। ऐसे ऐसे लोगों को रखना देश में बहुत ही घटिया बात है हमारे देश के लिए।